राहुल, तुमसे पूछती हूँ, क्या हो रहा है? ये देर रात तक की मीटिंग्स, फोन में लगे रहना, मुझे नजरअंदाज करना। ये रीना कौन है जो शाम को तुम्हें बुला रही है? क्या मैं सिर्फ ऑफिस जाता हूँ घूमने? तुम्हें पता है, पिछले 2 महीने से मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। ये सिर्फ मेरा नहीं, हमारे भविष्य का सवाल था प्रिया। कमरे में सन्नाटा छा गया था, एक ऐसी खामोशी जो तूफान के पहले की होती है। ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, ये उस अनकहे प्यार की आखिरी चीख थी जो कहीं गुम हो गया था। पर कैसे? क्या हो गया था उनके रिश्ते को जो कभी अटूट था? ये कहानी है राहुल और प्रिया की, एक आम मध्यवर्गीय भारतीय दंपति की। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे और ये साल उनके लिए किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं थे। उनका प्यार किसी कहानी की तरह नहीं था जहाँ बड़ी बड़ी बातें होती हैं। उनका प्यार तो छोटे छोटे पलों में बसता था। सुबह उठते ही राहुल का प्रिया को अपनी बाहों में भरना, उसकी कमर से लिपटकर उसकी सांसों को महसूस करना, प्रिया की चाय की चुस्की के साथ राहुल के लिए बनाया गया गर्मा गर्म पराठा, राहुल की थकान मिटाने वाली प्रिया की एक मुस्कान और प्रिया के अधूरे ख्वाबों को पूरा करने का राहुल का जुनून। रातें उनकी अक्सर चांदनी से ज्यादा एक दूसरे की बाहों की गर्माहट में ढल जाती थीं। हाथों में हाथ डालकर वो कितनी ही देर तक एक दूसरे को बस निहारते रहते। उनकी आंखें ही वो सारी बातें कह जाती जो जुबान से शायद कभी नहीं निकल पाती थीं। वो एक दूसरे को छूने के ललक, एक दूसरे के और करीब आने की चाहत समय के साथ घटने की बजाय और गहरी होती जाती थीं। राहुल जब प्रिया की कमर पर अपना हाथ फेरता या प्रिया राहुल की उंगलियों को अपनी उंगलियों में कस लेती तो मानो सारी दुनिया एक पल में सिमट जाती। वो एक दूसरे की रूह में इस कदर उतर चुके थे कि अलग अलग होने की कल्पना भी असंभव थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और प्रेरक कहानियाँ देख सकें। पर जीवन कहाँ एक जैसा चलता है, बदलाव हमेशा दस्तक देते हैं। एक दिन राहुल घर आया, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। प्रिया, मुझे प्रमोशन मिल गया। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी कमान मुझे मिली है। प्रिया की आंखों में खुशी और गर्व एक साथ चमक उठे थे। उन्होंने खूब जश्न मनाया। राहुल ने प्रिया को अपने बाहों में भरकर कहा, तुम्हारे लिए प्रिया, अब देखना मैं तुम्हें और भी खुश रखूंगा। उस रात उनकी नजदीकियां सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी थीं। जैसे 2 आत्माएं एक हो गई हों, एक दूसरे में कहीं खो गई हों। लेकिन इस खुशी के साथ ही उनके घर एक बिन बुलाया मेहमान आ गया, व्यस्तता। नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थीं। राहुल अब अक्सर देर रात घर आने लगा। ऑफिस में नई मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, अपनी टीम को लीड करना। शुरू में प्रिया ने सोचा राहुल का करियर है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, पर थोड़ा कब बहुत में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। राहुल घर आता थका हुआ, डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए भी उसकी उंगलियां फोन पर चलती रहती। कुछ जरूरी है? प्रिया पूछती। हाँ प्रिया, बस एक मेल का जवाब देना है, वो धीरे से कहता। उनका डिनर जो पहले हंसी ठिठोली से भरा होता था, अब चुप्पी और फोन की स्क्रीन की रोशनी से घिरा रहता। प्रिया उसके लिए कुछ स्पेशल बनाती, पर राहुल कभी ध्यान ही नहीं देता। बस आज मूड नहीं है या थका हुआ हूँ कहकर टाल देता। एक रात प्रिया ने देखा राहुल अपनी कलाई घड़ी के साथ कुछ कर रहा था और उसकी आंखें फोन पर टिकी थीं। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ, घड़ी क्यों खोल रहे हो? राहुल हड़बड़ाया और फोन बंद कर दिया। कुछ नहीं, बस थोड़ी दिक्कत थी। उसकी ये हड़बड़ाहट प्रिया को अजीब लगी। वो पहले जैसा लिपट कर किस नहीं करता था, रात को भी बस करवट बदल कर सो जाता। प्रिया कई बार उसे करीब खींचती, उसकी कमर में बाहें डालती, ये सोचकर कि शायद उसके प्यार का स्पर्श उसे इस काम के दलदल से बाहर खींच लाएगा। लेकिन राहुल अक्सर करवट बदल लेता या हल्के से थक गया हूँ कहकर टाल देता। ये छोटी छोटी बातें प्रिया के दिल पर गहरी जख्म छोड़ रही थीं। एक दिन प्रिया राहुल के ऑफिस के पास के मॉल में कुछ शॉपिंग करने गई। उसने सोचा लंच टाइम में राहुल को सरप्राइज देती हूँ। जब वो राहुल के ऑफिस के पास पहुंची
तो उसने राहुल को एक लड़की के साथ हंसते हुए देखा। वो राहुल की जूनियर थी, रीना, जिसे राहुल कभी कभी फोन पर काम समझाता था। रीना सुंदर थी और बातूनी भी। राहुल उसके साथ किसी बात पर खूब हंस रहा था। रीना के चेहरे पर भी अजीब सी चमक थी। प्रिया को देखकर दोनों ने अचानक अपनी हंसी रोक ली। राहुल ने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए कहा, प्रिया, तुम यहाँ, क्या सरप्राइज है? पर प्रिया के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने रीना को नजरअंदाज करते हुए राहुल से कहा, काम था तो सोचा तुमसे मिल लूं। उनकी बातें कुछ देर तक बेतुकी और बनावटी होती रहीं। फिर प्रिया वहाँ से चली आई। उस दिन के बाद राहुल का लेट आना, फोन में गुम रहना और काम का बहाना करना प्रिया को किसी और तरफ इशारा करने लगा। राहुल के फोन में आए नए ग्रुप चैट्स, रीना के नाम से सेव्ड कई सारे मैसेज सब प्रिया की आंखों में चुभने लगे। उसने कभी राहुल का फोन चेक नहीं किया था, पर अब उसकी आंखों में शक घर कर गया था। हर रात वो राहुल के बगल में सोती तो थी, पर उन दोनों के बीच एक अनकही दूरी आ जाती थी। उसके भीतर वो पुरानी चाहत, वो प्यास अभी भी जिंदा थी, पर अब वो जाहिर नहीं कर पाती थी। उसे डर लगता था कि कहीं उसका छूना, उसका पास आना राहुल को पसंद ना आए। उसके जहन में सवालों का तूफान उठा हुआ था। क्या वो अब मुझे प्यार नहीं करता? क्या वो किसी और के करीब हो रहा है? कुछ दिनों बाद राहुल अपने डेस्क पर लैपटॉप पर काम करते हुए गहरी सोच में डूबा था। प्रिया किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी, पर उसकी नजर बार बार राहुल पर पड़ रही थी। तभी राहुल के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। प्रिया ने देखा, रीना का नाम फ्लैश हो रहा था। राहुल सर, मैंने उस प्रोजेक्ट का लास्ट पार्ट पूरा कर लिया है। क्या हम आज शाम थोड़ी देर उस पर डिस्कशन कर सकते हैं? प्रिया का खून खौल गया। शाम को डिस्कशन? पहले भी तो यही होता था। वो बिना सोचे समझे तिनके की तरह राहुल के पास गई। राहुल! उसकी आवाज में एक तीखी धार थी। राहुल चौंका। क्या हुआ? क्या हुआ? तुमसे पूछती हूँ, क्या हो रहा है राहुल? ये देर रात तक की मीटिंग्स, फोन में लगे रहना, मुझे नजरअंदाज करना। ये रीना कौन है जो शाम को तुम्हें बुला रही है? प्रिया की आंखों में आंसू थे, गुस्सा था और ढेर सारा दर्द। राहुल ने पहले तो कुछ पल प्रिया को घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। रीना मेरी जूनियर है और वो प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तुम क्यों हर बात को गलत समझती हो प्रिया? क्या तुम मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती? विश्वास? तुमने ही तो विश्वास तोड़ा है। मुझे महसूस भी नहीं करा सकते कि मैं तुम्हारे लिए कितनी जरूरी हूँ। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं, न बातें, न वो पुराने स्पर्श, नहीं वो प्यार भरी नजरें। पर रीना के साथ हंसने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त है। क्यों आज शाम उससे मिलने जा रहे हो? किस बात के लिए? मुझे क्या समझा है तुमने? प्रिया का गला रुंध गया था। वो चिल्ला उठी। राहुल को उसकी बातें सुनकर जैसे काठ मार गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपने लैपटॉप को एक किनारे धकेला, जिसकी आवाज से प्रिया भी थोड़ी सहम गई। मुझे क्या समझा है मैंने? तुमने क्या समझा है मुझे? क्या मैं सिर्फ ऑफिस जाता हूँ घूमने? तुम्हें पता है पिछले 2 महीने से मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। ये प्रमोशन मेरे लिए कितना मायने रखता है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? ये सिर्फ मेरा नहीं, हमारे भविष्य का सवाल था। मैं चाहता था तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूं, हमारे घर को और भी खूबसूरत बनाऊं, तुम्हारे हर छोटे सपने पूरे करूं। इसी के लिए मैं हर दिन खुद को झोंक रहा था। राहुल की आवाज भारी हो गई। उसकी आंखें भी नम थीं, पर उसकी आवाज में दर्द था जो प्रिया ने कभी नहीं सुना था। जब मैं काम करके घर आता था, थक कर चूर होता था, तब तुम मेरी तरफ प्यार से देखने की बजाय शक भरी नजर से देखती थी। मेरा मन था कि तुम्हें उस प्रमोशन की बात से चौंका दूं, तुम्हें खुशियां दूं, पर तुम्हारी इन बातों ने मेरा हौसला तोड़ दिया। वो रीना मेरी जूनियर है। उसने सचमुच प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है और मैं उसे शाबाशी देने के लिए मिला था, क्योंकि उसका आज आखिरी दिन था। वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रही है। राहुल का हर शब्द प्रिया के सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। और तुम क्या करती हो? मुझ पर बेवफाई का इल्जाम लगाती हो, मेरी तरफ शक से देखती हो। मेरे पास तो हर पल तुम्हारे सपनों को पूरा करने की धुन थी। और तुम कहाँ गुम थी प्रिया? उसकी आवाज में वो अथाह पीड़ा थी जो उसकी आंखों से छलक आई। प्रिया जड़वत खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। रीना का आखिरी दिन? उसने कितना बड़ा पाप कर दिया था।
उसने राहुल को गलत समझा, उसकी मेहनत को, उसके प्यार को, उसके विश्वास को ठेस पहुंचाई। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका दिल निकाल लिया हो। उसका अपना प्यार, उसके अपने सपने उसने ही मिट्टी में मिला दिए थे। राहुल उसकी तरफ पीठ करके सोफे पर बैठ गया। प्रिया उसकी तरफ बढ़ी। राहुल, उसकी आवाज जैसे कहीं गले में फंस गई थी। उसने धीरे से राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। उसकी आवाज अब सिर्फ फुसफुसाहट थी। वो उसके घुटनों पर बैठ गई और अपने आंसुओं से उसके कंधे भिगो दिए। राहुल ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें अब भी नम थीं, पर उनमें अब गुस्सा नहीं, सिर्फ निराशा थी। तुमने क्यों सोचा ऐसा प्रिया? कभी मुझसे बात की होती, कभी पूछा होता तो मैं तुम्हें सब बता देता। मैं डर गई थी राहुल, डर गई थी कि कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ। मुझे लगा मैं अकेली पड़ जाऊंगी। प्रिया की आवाज में मासूमियत और पछतावा था। तुम्हारा मुझ पर पहले जैसा ध्यान न देना, मेरा अकेलापन और फिर रीना, मैंने सब कुछ गलत समझा। राहुल ने धीरे से उसे ऊपर उठाया और अपने पास बिठा लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ प्रिया, हमेशा रहूंगा। सिर्फ थोड़ा वक्त नहीं दे पा रहा था, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उसने प्रिया के आंसू पोंछे। तुम मुझे जानती हो प्रिया, इतना तो भरोसा करती हो मुझ पर। प्रिया ने अपने सिर राहुल के सीने से लगा लिया। उसके धड़कनें सुन रही थी। मुझे माफ कर दो राहुल, मेरा भरोसा सिर्फ प्यार में बदल गया था और उसी प्यार ने शक का रूप ले लिया। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। तुमने अपनी तकलीफ मुझे नहीं बताई और मैंने अपनी तकलीफ पर सिर्फ इल्जाम ही लगाए। राहुल ने प्रिया को अपने बाहों में भर लिया, इस बार पहले से ज्यादा कसकर। उस स्पर्श में पुरानी सारी दूरियां मिट गईं, सारी गलतफहमियां घुल गईं। वो गर्माहट, वो सुकून जिसकी उन्हें चाहत थी, एक बार फिर उनके बीच था। गलती मेरी भी थी प्रिया, मुझे तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। मैंने सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, पर मैं भूल गया कि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा हर सुख दुख साझा करने वाली साथी। तुम्हें बताना चाहिए था। अपने दुख अपने तक रखने की वजह से ही ये सब हुआ। उस रात वे देर तक बात करते रहे। राहुल ने उसे प्रोजेक्ट की हर डिटेल बताई, अपने सपनों, अपने डर, सब कुछ साझा किया। प्रिया ने उसे सुना और उसकी आंखों में फिर वही गर्व था जो उसने पहली बार प्रमोशन की खबर सुनते ही देखा था। उन दोनों ने एक दूसरे के भीतर की अधूरी प्यास को बुझाया, शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर पर। उनकी वो खोई हुई अंतरंगता वापस लौट आई, पहले से ज्यादा गहरी, ज्यादा पवित्र। वो एहसास कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारा, उनके हर स्पर्श में था। उस रात के बाद उनके रिश्ते में एक नया अध्याय जुड़ा। उन्होंने सीखा कि प्यार सिर्फ एहसासों का नाम नहीं, बल्कि भरोसा, सम्मान और खुली बातचीत का नाम भी है। गलतफहमी के बादल छट गए थे और उनकी जिंदगी में एक बार फिर सूरज चमक रहा था। अब राहुल जब काम में व्यस्त होता तो प्रिया उसकी आंखें पढ़ लेती और समझ जाती कि ये उसकी खामोशी नहीं, उसकी मेहनत है। और राहुल जब प्रिया को थोड़ा उदास देखता तो अपने काम से उठकर उसके पास आ जाता और उसे ये एहसास दिलाता कि वो हमेशा उसके साथ है। उन्होंने समझ लिया था कि बातें भले ही छोटी सी हों, हमेशा कहनी चाहिए, क्योंकि अधूरी बातें अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं और अनकहा प्यार सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिंदा नहीं रह सकता। उसे कहने की, जताने की, समझने की जरूरत होती है। यही था उनका अनकहा प्यार जो अब कहने की ताकत रखता था।